उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय इसका खानदानी साला टेढ़ा मेढ़ा है, ये एक नंबर की झटनी है। मोदी योगी खबरा देकर के मेरे को बहुत हंसी आ रहा है। उसके बाद इसकी झटनी को किसी ने सरिया इस तरह से घुसाया। मजबूरी है पुजारी इस तरह की टिप्पणी करना नहीं रहते। मेरे केस में इसलिए मौन है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। चुप है तो राजनीति करना। और लोग टीवी में आकर तकरीर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ये कह रहे हैं। ये मौलाना साहब ने पूरे मौलाना प्रजातियों की धोती फाड़ दी। वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई। के देश के प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम शुरू किया जाए। नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, एक चुप रहिए। कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं पूछ रहे हैं। बोले कैसे बोले? ये आज की पढ़ी लिखी महिला है जो सही जानती है कि क्या सही होगा मेरे साथ और क्या गलत है, किसको चुनना चाहिए किसको नहीं चुनना चाहिए, कौन मेरे लिए सही है। इसलिए रिपोर्टर वो और उसको अड़बस करके पूछ रहा था कि मतलब वो क्या बोलती, इसीलिए महिला ने उसको इस तरह से भोंका कि उसका मुंह दिखाने लायक नहीं होगा और किसी के सामने वो ऐसा क्वेश्चन। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है और इन रिश्तों के बीच में भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। क्या बोली मोहतरमा, फिर से बोलना। भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है। भाई देखो, जैसा उसकी पार्टी वैसे उसके लोग, जैसा टोटी चोर वैसी उसकी वाइफ। पति पिता, उनमें से 25 भारतीय थे। ये मोहतरमा मुगल की पैदावार है, जो मतलब ये चमचो की नानी है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। जो 25 पहलगाम में जो हमले हुए थे, जिस पे अटैक किया गया, धर्म पुछ करके मार दिया गया, ये बंदी उसको भारतीय कहते हैं। जब सदन में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई कि उसे हिंदू कहते हैं, ये कहते हैं भारतीय। भारतीय थे। एक नंबर की ये पप्पू की पिंकी, ये कभी हिंदी की नहीं हो सकती, कभी हिंदू की नहीं हो सकती, क्योंकि इसका खानदानी साला टेढ़ा मेढ़ा है। ये एक नंबर की झटनी है। इसके लिए 2 शब्द आप कमेंट करके बताना कि भाई वो भारतीय थे, हिंदू थे, इसकी क्या राय है, इसकी क्या मानसिकता है। मोदी योगी ब्लास्ट करा रहे हैं। हाँ खबरा शक्ल वो ये है सारे सरकारी के पहले ज्यादा ब्लास्ट हो, जैसे कि पहले की सरकार के खिलाफ ज्यादा बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रही थी आपकी सरकार। तो ये जो अरे और खबरा शक्ल वाली रहे हैं ब्लास्ट हो रहा है, तो ये सरकारी तो करवा रही है। मोटी गेंदी थोबड़ा वाली ये सरकारी करवाती है, सरकारी मरवा देती है। हमसे ज्यादा तो सरकार इसका वो जवाब दे सकती है। पहली बात इसकी थोबड़ा देकर के मेरे को बहुत हंसी आ रहा है। उसके बाद इसकी झटनी को किसी ने सरिया इस तरह से घुसाया। मजबूरी है। किसको लग रहा है कि जो कर रहा है सो मोदी योगी कर रहा है, बम ब्लास्ट विस्फोट सब मोदी योगी कर रहा है। इसके लिए भी इस थोबड़ी वाली शक्ल वाली बंदी के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। सर देखो वो आ गया। मेहंदी वाले हाथों ने ये बंदा सदन में क्वेश्चन इधर से उधर करने के लिए गया था, लेकिन इसको याद आ गया शायरी, इसलिए शायरी सुना रहा है। तो इसके जो चाहने वाले, इसके जो चमचे, इसके जो सपोर्टर है, वो भी सोच रहे भाई मैं किसका सपोर्ट कर रहा हूँ, तनी दिखाना जरा। मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई है। बेबस नारी को देखा है पहलगाम घाटी में, हमने अपनों को मरते देखा है। अगर कोई पुजारी इस तरह की टिप्पणी करता तो अखिलेश यादव मौन रहते हैं, हाँ या ना? नहीं रहते। चलो मौलाना को कुछ तो नॉलेज है। आपके केस में मौन है क्योंकि आपका रिलीजन है, इस वजह से। मेरे केस में इसलिए मौन है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। और यही बात है कि अखिलेशुद्दीन एक प्रकार का मौलाना व्यक्ति है जो अपने सत्ता के लिए किसी को ही बेच सकता है, और अपनी वाइफ की जो बेइज्जती हुई उस पर मौन है। अरे वाह, ये क्या होगा? वो नहीं ले सकता अपनी वाइफ डिम्पल यादव की बेइज्जती का बदला, तो हम लोग छोड़ देंगे उसको। गजब, बहुत बढ़िया किया। टिप्पणी करना बहुत ही शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है। और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे। बात तो सही है। जो आदमी भूल जाता है कि वो पैदा कहाँ से हुआ है, एक महिला के कोख से तो पैदा होते हैं। एक महिला के खिलाफ तुम बोलोगे और इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बताऊं, इसको बोलो हिम्मत है तो यहाँ आके बोलो।
मुझे आश्चर्य लगता है आज समाजवादी पार्टी के नेता क्यों चुप है, जिनकी पत्नी का अपमान हुआ और वो माननीय चुप है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, जब घर की महिला का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं, तो राजनीति करना छोड़ दीजिए। वो राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसकी बेटी दाव पर क्यों न लग जाए, उसकी वाइफ क्यों न लग जाए, वो राजनीति करेंगे और अपने अब्बा कहेंगे उसको, मौलाना को, जो इस तरह से बेइज्जती उसकी वाइफ की क्योंकि यही तो अखिलेशुद्दीन का टोटी चोर का खासियत है। लेकिन फिर भी उसके तुच्छ, उससे चमटे, उसके चुतिये लोग जो है ना उसको सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम परिवारों, मुस्लिम ठेठ मुस्लिम मोहल्ले में पला बड़ा हूँ और बचपन में हमारे मोहल्ले में भी तकरीर होती थी, घर से टीवी लेकर आओ, शैतान का डब्बा है, इसे फोड़ेंगे। तो मेरे मन में भी करता था अपने घर से टीवी लेकर आ जाऊं और उसे फोड़वा दूं। उनकी तकरीर सुन के मैं ऐसे हो जाता था। लेकिन जब बड़ा हुआ तो यही मौलाना लोग टीवी में आकर तकरीर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ये कह रहे हैं। ये मौलाना साहब ने पूरे मौलाना प्रजातियों की धोती फाड़ दी, ने उसका पोल खोल के रख दिया। भाई सही बात है भाई, जो आप कहते हो भाई उस पर अमल तो करो, जो नहीं करना भाई दूसरे को बता के फिर अपने आप को डेंग डांग करोगे तो भाई तुम्हारी तो फाड़ेगी ना जनता। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। यही विपक्ष पार्टी लीडर की सोच है, उस चमचे की सोच है, जो इंडिया के प्रधानमंत्री इंडिया के शौर्य पर भरोसा नहीं है, दूसरे पर भरोसा। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे, ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। मोटा भाई ने इसकी सच खोल के इसकी पूरी वाट लगा दी, क्योंकि भाई इतना क्लियरली और इतना सटीक उसको पेला कि बाद में सोचते हैं कि भाई हम किससे पंगा ले रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। ये कोई रिकॉर्ड होता है? ये कोई रिकॉर्ड होता है? नहीं मेरे मुन्ने, इसको रिकॉर्ड करते। तुम्हारे पास पावर नहीं थी कि योगी सरकार की तरह तुम इतना दिन तक मुख्यमंत्री बन सको अपने स्टेट की, लेकिन तुम्हारी तो जलेगी ना भाई, इसलिए तुम इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। ये कोई रिकॉर्ड होता है? पोल खोलता, रुकिए, सुनो, आपके पास पेन कौन सा है? मेरे पेन पे देखिए लिखा है प्रभु का राम, देखिए जय श्री राम लिखा है, देखिए मेरे पेन पे, मैं उस पेन का इस्तेमाल करता हूँ, और आपके पेन पे भी नहीं लिखा है, आपके शर्ट में भी नहीं लिखा है, और यहाँ फर्जी बातें करने आ गए आप। बताइए आपके, मैं पेन का भी इस्तेमाल करता हूँ तो प्रभु का नाम लिखा हुआ है, श्री राम जी प्रभु का नाम लिखा हुआ है, कर दिया तो दर्शकों को मैं बता दूं, कर रहा हूँ मैं, इन्होंने मेरा पेन उधार लिया है। भाई साहब कितना अच्छा सा बयानबाजी कर रहा था, मैडम ने इसकी एक बार में इसकी पूरा पेन धोती खोल दी। और भाई वैसे भी इस पार्टी लोगों की यही तो खासियत है, मतलब दूसरे का कुछ लेकर के अपने आप को कर रहा था, मेरे पास ये हम ये कर सकते हैं। वोट बताना है? हाँ वोट बताना है, मन हो तो मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, क्या लग रहा है, झाड़ू की जो है भाजपा? थोड़ा फोकस हो रही है। भाजपा। वीडियो को देखने के बाद पता चल रहा है कि हमारा देश आगे की ओर अच्छी गति से चल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। कोई नहीं वहाँ पे, हलवा बट रहा है, बन रहा है, मगर क्यों, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो खा भी रहे हैं। अरे भाई कभी तुम कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, तुम कह रहे हो कि मतलब वो कह रहा है कि बन रहा है, और कह रहे हो अब कि वो खा भी रहा है, ये कैसी बात हुई? आप प्रोडक्टिव फोर्स देश की। अच्छा, वो हलवा में जो चीनी गई वो आपने बनाई। अब बताओ भाई कि ये हलवा में चीनी गई तो मैं कैसे बना सकता? वो सब आप कर रहे हो, हलवा आप बना रहे हो और खा वो रहे। पहले आप ये क्लियर कर लो कि हलवा बना कौन रहा है, उसके बाद ये बताना कि खा कौन रहा है। एक बार में तुम सक्सेस नहीं ले पाओगे, इसीलिए बारी बारी। इंसानियत का पता चलेगा, मानवता का, की जात का। जो नेता जात की बात करे, पप्पू गांधी तोहर नेता जात पात स्टार्ट। जाति 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 जाति, तुम्हारी जात क्या है वो समझ लीजिएगा, उससे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। वो सबसे गंदा आदमी। फाइटिंग पाकिस्तान, वो फाइटिंग। देख रहा है ना विनोद, ये बंदा किस तरह से गलिया रहा है,
भाषण में। फाइटिंग पाकिस्तान तो वो फाइटिंग पाकिस्तान तो वो फाइटिंग आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ने आके ही पहला काम क्या किया मान्यवर, पहली ही कैबिनेट में कोटा कानून को रद्द किया। किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोटा कानून रद्द किया? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, कभी वो हमला करते हैं। मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? ये यहाँ से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते गए, दूसरे देखते गए। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन कहता है कि क्या सबूत? मैंने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो कनी मोदी जी कह रही है कि नहीं हम नहीं दे रहे हैं। मगर जिसके साथ बैठते हो उसका दोस्त तो आपके सर पर आएगा। जनरल माओवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने, वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? दोस्तों बता दूं कि ये अखिलेशुद्दीन का पोता बहुत ही खत्म आदमी है, क्योंकि जो साला अपने वाइफ का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या सोचेगा। साला ये सत्ता के लिए इतना गिर जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन इसके कुछ चमचे चाटुकार ऐसे लोग हैं साला इसके चलते चाटते रहते। खैर उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। पहली बात बता दूं कि दोस्तों ये जो है ना, तो मतलब हमारे सेना पे सवाल खड़ा करते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ था उस पर सेना ने मुँह तोड़ जवाब दिया, उस पर ये हमला किया था। जब भी बीजेपी या इंडिया कुछ आगे करता है, सही काम करता है, तो इस पर ये अड़चने लान देता है। तो इस पर सटीक रिप्लाई इसका मुँह तोड़ जवाब दिए अमित शाह। पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोद। भाई साहब आप बिल्कुल सही बात बोले, आपने बिल्कुल सही सटीक जवाब। हाँ मतलब नशा में रहता है, दारू पी करके गाना उना गाता है। भाई साहब बता दो कि ये तेज प्रताप यादव है जो मतलब कि सही बात बोल रहा है अपने भाई के बारे में। इसका जो सच्चाई है वो सबके सामने रख रहा है। तो चलते हैं वीडियो के आगे और देखते हैं भाई साहब ने क्या सही बोला या झूठ बोला। क्या बोला तूने? दारू पी करके गाना उना गाते हैं। इधर चला बे, उधर चला, जाने कहाँ बे, किधर चला, अरे फिसल गया। Donald Trump has said 5 times, has said, sorry, 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज़फायर दबाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दे कि वो तो बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, इसलिए उसको पेलने के लिए मोदी जी आ गए। तो मोदी सर वो झूठ बोल रहे हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं। और दूसरा देश महोदय मैं और जानकारी देना चाहता हूं, आपके देश के प्रधानमंत्री जी जिस तो बना दूं कि इसके जो चमचे और इसके चाटुकार जो देख रहे भाई वीडियो से दूर रहो। और दूसरी बात कि ये बंदा का बयान पहले सुनो कि आपके देश के प्रधानमंत्री भोसड़ी का तुम्हारा भी वो प्रधानमंत्री है। हमारे देश के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री महोदय राहुल गांधी, दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ लीडर who partied after 26/11, 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपा था, उसे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। पप्पू गांधी राहुल गांधी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो मतलब कि उसके बारे में कि वो साला सच्चा आदमी, मतलब कि 26/11 हमला जो हुआ था मुंबई में, उसमें वो पार्टी जश्न मना रहा था। भाई उसका कोई धर्म ही नहीं, उसका कोई मजहब ही नहीं, वो इंडिया के बारे में सोचता ही नहीं। जो आतंकवाद है उसके बारे में सोचता है कि वो मेरा माई बाप है। भाई उसके बारे में बस यही कहना चाहूँ, वो लीडर कैसे हो सकता है। भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोला।